दोस्तों नमस्कार, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं ओनली फॉर रियलिटी में। दोस्तों जो सोचा नहीं था ना वो चीज़ हो गई है आज के एपिसोड में। खैर दोस्तों बात करते हैं आज की एपिसोड की। दोस्तों एपिसोड शुरू होता है जेठालाल के घर से, यानी कि मेहता साहब और भिड़े आ जाते हैं। जेठालाल ने फ़ोन करके बुलाया था इस कारण और आकर के बात करने लगते हैं कि फ्लैट का क्या करना है जेठालाल। तो यहाँ जेठालाल बोलने लगता है कि आप लोग अच्छे से तो फ्लैट को रख देना, क्योंकि मैंने तो बोर्ड लगा दिया है दुकान को सेल करने की। और जेठालाल से चेक मांगने लगता है भिड़े। तभी टप्पू लाने जाता है चेक को और इधर डोरबेल बजती है जेठालाल के घर की। तो भिड़े चला जाता है गेट खोलने के लिए। तभी वहां पर आ जाते हैं एक व्यापारी जेठालाल का दुकान खरीदने के लिए और जेठालाल उसका स्वागत करते हैं बड़े ही दुखी मन से। और वो आदमी आके बोलने लगता है कि जेठालाल मैंने सुना कि तुम अपना दुकान बेच रहे हो। तो जेठालाल बोलता है हाँ। और यहाँ बाघा भी बहुत ही ज़्यादा नाराज दिखता है कि दुकान क्यों बिक रहा है। तो जेठालाल बोलने लगता है कि मैं भावताल नहीं करूंगा दुकान बेचने में। वो व्यापारी बोलता है अरे भावताल की क्या जरूरत है, तुम्हारा दुकान जहाँ पर है ना वो बहुत ही लक्की जगह है, वहाँ पर कोई भी बिना भावताल का तुम्हारा दुकान खरीद लेगा। और वो बोल देता है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम उतार कर जगत राम इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड लगा दो, मैं सुबह तुम्हें चेक दे करके चला जाऊंगा। और यहाँ जेठालाल आ जाता है नेक्स्ट दिन अपने गोदाम पर और सोचने लगता है कि गोदाम को मैंने इतना खाली कभी भी नहीं देखा है। और बाघा भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है। तभी वहाँ पहुँच जाते हैं नट्टू काका। और नट्टू काका पहुँचने के बाद बोलने लगते हैं अरे सेठ जी आपने ये क्या कर दिया, दुकान बेच रहे हो और मुझे आपने बताया भी नहीं। तो सेठ जी बोलने लगते हैं कि अरे बाघा तुमने नहीं बताया। बाघा बोलने लगता है आपने ही तो मना किया था कि नट्टू काका को मत बताना, नहीं तो नट्टू काका यहाँ पहुँच जाएंगे और टेंशन लेने लगेंगे झूठ मूठ का। तो यहाँ बाघा और नट्टू काका प्लान बना लेते हैं कि दुकान को हम लोग बेचने नहीं देंगे, किसी तरह दुकान को तो रोक कर ही रखेंगे। तभी वहाँ आ जाता है वो व्यापारी और आकर के बोलने लगता है अरे जेठालाल जी आपने बोर्ड उतरवा दिया है ना, तो अब चाबी भी दे दीजिए, मैं चेक लेकर के आ गया हूँ। और वो चेक दे देता है जेठालाल को और चाबी मांगने लगता है जेठालाल से। जेठालाल बोलता है अरे बाघा तुम्हारे पास जो चाबी है ना वो इनको दे दो। लेकिन बाघा तो चाबी देने को तैयार ही नहीं हो रहा होता है। जेठालाल को पता है कि बाघा और नट्टू काका दोनों के पास में है चाबी दुकान की, लेकिन वे लोग देने को तैयार ही नहीं हो रहे होते। और जेठालाल को बहुत ही ज़्यादा इधर उधर दौड़ाने लगता है बाघा। जब पता चल जाता है जेठालाल को कि उसके पास चाबी है और यहाँ टूट जाती है जेठालाल का सपना, यानी कि पूरा यहाँ पर सपना निकल जाता है। क्या था सपना? तो दोस्तों जेठालाल जैसे ही अपने घर में पहुँचता है वहीं से हुआ था सपने का शुरुआत। खैर दोस्तों बात करते हैं आगे। यहाँ फिर से जेठालाल फोन करता है बाघा को और बाघा को सारी बात बताता है कि किस टाइप से उसने सपना देखा। बाघा झूठी दिलासा देता है कि रात के सपने कभी सच नहीं होते हैं। और यहाँ जेठालाल फिर से आ जाता है अपने सोसाइटी में। सोसाइटी में जा रहा होता है वो बबीता जी के घर में। तभी वहाँ रोशन और माधवी उसे मिल जाती है और वे लोग बोलने लगती है कि आपके बारे में अहू ने बताया, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और वे लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ बाघा सोचने लगता है कि ये कहीं सपना सच ना हो जाए और वो फ़ोन कर देता है नट्टू काका को। और नट्टू काका को फ़ोन करने के बाद वो सारी बात बता देता है। और यहाँ बबीता जी और अय्यर भाई भी सोच रहे होते हैं कि जेठालाल के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, उसकी हम लोग काश मदद कर पाते। तभी वहाँ जेठालाल पहुँच जाता है अय्यर भाई के घर में। और अय्यर भाई के घर में पहुँचने के बाद जेठालाल सॉरी बोलने लगता है, बबीता जी को भी सॉरी बोलता है। लेकिन बबीता जी उसकी तारीफ करने लगती है कि आपके जैसा पड़ोसी ना हमें कभी नहीं मिल पाएगा। और यहाँ से भी जेठालाल चला जाता है अपने घर में। लेकिन यहाँ हो जाती है एपिसोड का एंड। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में फिर से जेठालाल का दुकान बिकने वाला है, क्योंकि वो अपने बापूजी और टप्पू को सारी बात बताता है तो दुकान बिकने की बात फिर वो करने लगता है। लेकिन दोस्तों क्या जेठालाल की दुकान बिकेगी? तो दोस्तों नहीं, जेठालाल की दुकान नहीं बिकने वाली है। और जेठालाल अपने गांव भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि अभी तो गोकुलधाम सोसाइटी के वालों को सबको पता भी नहीं चला है। धीरे धीरे पता जैसे ही चलेगा वैसे वैसे भोगीलाल का भांडा फोट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ।